हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह है भाग 6 है, 5 भाग हम करवा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, यह हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वुड का डिस्पैच भी वही था जो वुड और एबट रिपोर्ट से बिल्कुल भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 52, वुड के घोषणा पत्र 1854 की प्रमुख देन निहित है बहुत दिनों से चल रहे विवादों को निपटाने में। ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, मुख्य रूप से हंटर कमीशन ने ध्यान दिया प्राथमिक शिक्षा पर। क्वेश्चन नंबर 54, लॉर्ड कर्जन के समय शिक्षा छलांग मारते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 55, गोखले ने अपना बिल किस तिथि को धारा सभा के समक्ष प्रस्तुत किया? 16 फरवरी 1911 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 56, 1910 का गोखले का बिल अस्वीकार किया गया। इसमें आ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, सैडलर कमीशन की सिफारिशों का उच्च शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 58, सार्जेंट ने अपनी योजना को क्रियान्वित करने का समय 40 वर्ष निर्धारित किया। इसमें आ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59, लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 60, अंग्रेजी भाषा पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से उस ज्ञान भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसे विश्व की सर्वाधिक बुद्धिमान जातियों ने रचा है। यह कथन किसका है? यह लॉर्ड मैकाले का कथन है। क्वेश्चन नंबर 61, सर चार्ल्स वुड का संप्रेषण कब प्रकाशित किया गया? 1854 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62, हंटर आयोग का गठन कब किया गया? 1882 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 63, हर्टांग समिति का गठन कब किया गया? 1929 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 64, हंटर आयोग का गठन कब किया गया? 1882 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 65, सन 1917 में शिक्षा के सुधार के लिए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर M.E. सैडलर था। क्वेश्चन नंबर 66, कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? सन 1904 ईस्वी में किया था। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67, कर्जन द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर थॉमस रेले। क्वेश्चन नंबर 68, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? सन 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69, हर्टांग समिति का गठन कब किया गया था? 1929 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, सप्रू समिति का गठन कब किया गया? सन 1934 ईस्वी में किया गया। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की योजना किसने प्रस्तुत की? महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 72, 1968 ईस्वी के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक कौन थे? K.M. पडेक्कर थे। क्वेश्चन नंबर 74, भारत मित्र का संस्थापक कौन था? बाल मुकुंद गुप्ता थे। क्वेश्चन नंबर 75, टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सन 1861 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 76, स्टेट्समैन नामक पत्र की स्थापना कब हुई? सन 1857 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 77, पायनियर नामक समाचार पत्र की स्थापना किस शहर में की गई? इलाहाबाद में की गई। क्वेश्चन नंबर 78, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कब की गई? 1868 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 79, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया? 1878 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन की स्थापना कब की गई? 1854 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय शिक्षा आयोग का उद्देश्य निम्न में से क्या है? यह देखना कि वुड घोषणा पत्र को उचित रूप से प्रतिपादन किया गया या नहीं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पादरियों के मिशन स्कूलों
की स्थिति ज्ञात करना, यह पता करना कि देश के अंदर प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है। उपर्युक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82 हंटर आयोग के प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों पर डाला गया। क्वेश्चन नंबर 83 गोखले का प्रस्ताव कब रखा गया? 1910 ईस्वी को रखा गया। आई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84 प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किसमें प्रस्तुत किया गया? गोखले प्रस्ताव में। क्वेश्चन नंबर 85 गोखले बिल की प्रमुख सिफारिश निम्न में से क्या थी? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, पहले यह योजना बालकों पर लागू की जाए फिर बालिकाओं पर, यदि किसी छात्र के अभिभावक की मासिक आय 10 रुपये से कम हो तो उससे शिक्षा शुल्क न लिया जाए। उपर्युक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86 शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 1913 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव सन 1913 की सिफारिश निम्न में से क्या थी? शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता पर अधिक बल दिया गया। पूरे प्राथमिक स्कूलों का अधिकाधिक विस्तार किया जाए। राजकीय स्कूलों की संख्या बढ़ाकर उन्हें आदर्श बनाने का प्रयास किया जाए। उपर्युक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 88 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सेटलर आयोग की स्थापना की गई। इसमें ऑप्शन सही है, सन 1917 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 89 वर्धा योजना में बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या निश्चित किया गया? शारीरिक तथा मानसिक विकास करना, व्यावसायिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना। उपर्युक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90 वर्धा योजना के पाठ्यक्रम में निम्न में से किसको सम्मिलित किया गया? हस्त कौशल तथा उद्योग, मातृभाषा, व्यवहारिक गणित। उपर्युक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91 वर्धा शिक्षा के क्रियान्वयन में निम्न में से क्या कठिनाई थी? योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, निर्धन विद्यालय तथा खर्चीली विधि, अभिभावकों का उदासीन दृष्टिकोण। उपर्युक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 92 मैकाले ने 2 फरवरी 1855 को विवरण पत्र लिखा जिसमें आंग्ल भाषाओं को सर्वश्रेष्ठ बताया गया तथा निम्नलिखित की समीक्षा की। साहित्य एवं विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 93 लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे मैकाले। क्वेश्चन नंबर 94 अंग्रेजी शिक्षा की मांग सन 1883 तक लोक शिक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित से जोड़ दी गई थी। आगरा कॉलेज व कलकत्ता मदरसा से। क्वेश्चन नंबर 95 लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई सन 1823 में। क्वेश्चन नंबर 96 सन 1833 में अंग्रेजी की लोकप्रियता के कारण थे। साहित्य अध्ययन की ओर नेताओं का दबाव, विज्ञान की ओर रोचकता, सरकारी नौकरी की प्राप्ति। उपरोक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 97 विवाद का मुख्य कारण था शिक्षा का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 98 शिक्षा विवाद के आधार थे साधनों का अभाव। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99 भारतीय शिक्षा के इतिहास में भाषा संबंधी वाद विवाद का श्री गणेश हुआ था प्राच्य पश्चात विवाद से। क्वेश्चन नंबर 100 मैकाले के विवरण पत्र को भारतीय शिक्षा के प्रचार में पथ प्रदर्शक किसने कहा? नूरुल्लाह एवं नायक ने। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 101 मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई 7 मार्च सन 1885 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 102 हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो परंतु पसंद, विचार, आचरण तथा विद्वता में अंग्रेज हों। यह कथन है मैकाले का। क्वेश्चन नंबर 103 मैकाले का विचार था कि अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा के ज्ञान के स्थान पर अध्ययन कराया जाए अंग्रेजी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 104 वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया सन 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 105 वुड ने भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श माना लंदन विश्वविद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 106 वुड ने अपने डिस्पैच में सुझाव दिए थे जन शिक्षा विभाग की स्थापना के, विश्वविद्यालय की स्थापना के, सहायता अनुदान प्रणाली के। उपरोक्त सभी में डी ऑप्शन सही है, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107 सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में किसके द्वारा भारत में भी शिक्षा प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल खोलने तथा उन्हें प्रमाण
लेने की संस्तुति की थी वुड घोषणा पत्र में। क्वेश्चन नंबर 108 वुड ने कहा था कि सहायता अनुदान प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए कन्या पाठशालाओं को। क्वेश्चन नंबर 109 भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया वुड का घोषणा पत्र। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 110 वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है, यह कथन है S.N. मुखर्जी का। स्टूडेंट ये हो गए हमारे 110 क्वेश्चन। आगे को क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।